कल कल करते हैं भैया आपको। मंगल को दे बताइए देंगे, तो। मंगल को हम आपको खुद बुला के दे देंगे। मामा डेट कर गया तो मालूम है, जाना है हमको वहाँ, तब ना मांग रहे हैं। भाई गोट खा रहे हैं, मामा डेट कर गया। पानी हमको दीजिए ना पहले। पानी तो दीजिए रहे, पैसा दीजिएगा ना किसका वाला 100 रुपया। अरे दे देंगे, मंगल को आपको बोलना नहीं पड़ेगा। कुछ तो दीजिए। अब जाए ना पानी के पैसा। पानी हम लेके आ रहे, कुछ दीजिए हमको। बढ़िया किया भाई, वो अपना पानी ले लिया। वही ऐसा में रहेगा तो सब सारा पानी मर जाएगा। हम गलती करते हैं साला, सबको जो है शामिल करते हैं, सब हीरो पॉली करने लगता है। तुम चला गया, तुम्हारा नाम पर पानी आया कि नहीं आया? आता था। बंद कर दिया? क्यों फोन करके बंद करता है? हम नहीं रहते हैं। हम आंटी जी को यहाँ तक भी फोन किए, आंटी जी दीजिए पानी। छोड़ दो ना, तो 15 दिन, आप 1 महीना आज 1 दिन का बात है। आज 6 तारीख 7 तारीख हुआ है, 23 दिन ही वाला हुआ, 24 दिन। अब 15 दिन ही, आधा 80 दिन मान लो। इसीलिए हम लोग सोचते रहते हैं क्या है, अला इस सबको अति रख बना देना सब चीज, असल आप अपने कल भूख में रह जाएंगे। अन्ना सब्जी है 2.5 किलो गोभी लाए हैं, 40 रुपए का 2.5 किलो। मटर 10 जाहिर जोर चाहे हो जाता था। मैं कपड़ा से बरगंदा है हमारा। हां भाई, हम जाए खेती करेला भाई यार सब्जी बनाई ना, रोटी बनावा ना पहले यार, बनावा ना यार। बहुत खुशी है आज, बहुत दिन के बाद। हल्ला नहीं करना पड़ेगा। हम जो जमा करेंगे तो हम अपने हिसाब से, तुम अपना जाओ भी काम करो, हल्ला नहीं करो, जाओ अपना 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 काम करो। हम सोचेंगे ना कैसे क्या होगा, हमको रहना है, हम सोचेंगे, तुम तो पहले सोचेगा। तुम अपना पानी का तुम सोचो ना कैसे हमको चलना है, तब जाओ तो से काम करो। नहीं रहा हम भी जाता है मेरे पास अपना तो झाँप दीजिए। ढक्कन के हो, ढक्कन क्या के हो, तो झाँप देते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल, और सर्कल बायो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग लेक्चर 2 महामैराथन लेक्चर 2 हम लोग शुरू कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट,
आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बार बार देखेंगे, ठीक है, और बार बार लेक्चर को देखेंगे। और मुझे पूर्ण भरोसा है और अनुभव रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं आएगा, ठीक है। आज हम लोग लेक्चर टू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर 2 आज खत्म कर रहे हैं। आप लोग पूरी अच्छे से यूट्यूब से बार बार देखिएगा चीजों को। अगर कोई तरह का डाउट्स हो तो मेरा नंबर है 790939 उस पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर कोई तरह के अगर आपको डाउट अगर आता है किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर 2। तो हम लोग शायद 34 से आगे हो गए थे शायद। चलो तो हम लोग आज शुरू करते हैं लेक्चर 2। लेक्चर 2 आज हम लोग शुरू कर रहे हैं और अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। कोई तरह का दिक्कत हो तो आप बोलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आप लोग को बता चुके हैं कि जाइगोट से अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा हो, अगर जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा हो तो इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी होगा सर, का आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि नो रिक्वायरमेंट फॉर द वाटर फॉर द गैमेट ट्रांसफर। मतलब कह रहा है कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिसमें गैमेट ट्रांसफर के लिए वाटर की जरूरत नहीं पड़ते हैं। तो आप लोग को एक बात बता दें कि तो आप लोग को एक नोट में आपको बता दें, नोट करके लिख लीजिएगा इस चीज को कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ये याद रखेंगे। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, ये तीनों ऐसे लोअर प्लांट्स हैं जिसमें मेल गैमेट के ट्रांसफर के लिए और के ट्रांसफर के लिए वाटर की जरूरत पड़ता है। याद रख लेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जिसमें मेल गैमेट के ट्रांसफर के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। और एक बात ये भी नोट करके लिख लेंगे कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। ध्यान रख लेंगे, यहां से एक ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 68,
तो नो रिक्वायरमेंट फॉर द गैमेट ट्रांसफर, तो वाटर की रिक्वायरमेंट जो है एल्गी में तो होता ही है, वाटर की जरूरत, टेरिडोफाइट में भी वाटर की जरूरत होता है, और ब्रायोफाइट्स को भी वाटर की जरूरत होता है। तो जिम्नोस्पर्म में याद रख लेंगे कि वाटर की जरूरत नहीं होती। इन तीनों में जो है याद रखना है कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट, इन सब में गैमेट ट्रांसफर के लिए वाटर की जरूरत होती है, और जिम्नोस्पर्म में वाटर की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। 69 का रहा है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हर्माफ्रोडाइट, मतलब हर्माफ्रोडाइट इसमें से कौन नहीं है। तो याद रख लेंगे, टेप बॉम हर्माफ्रोडाइट है, डॉग यूनिसेक्सुअल है, लीच भी हर्माफ्रोडाइट है, और स्पॉन्ज भी हर्माफ्रोडाइट है। तो ये भी हर्माफ्रोडाइट है और ये भी हर्माफ्रोडाइट है। तो ये तो चारों ऑप्शन हर्माफ्रोडाइट के हैं, तो आंसर क्या होगा, डॉग होगा। यहाँ डॉग होगा, डॉग, तो बी आंसर होगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग देयर जो नो ऑस्ट्रोसाइकिल, मतलब ऑस्ट्रोसाइकिल किसमें नहीं होता है। तो आप लोग को बता चुके हैं कि आपको याद रखना चाहिए मंकी, एप्स और ह्यूमंस, ये तीन याद रख लेंगे। मंकी, एप्स और ह्यूमंस, ये तीनों में याद रख लेंगे मेस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो आपको पता है काउ में क्या होगा, काउ में भी ऑस्ट्रोसाइकिल होता है, सीप में भी क्या होगा, ऑस्टर साइकिल होगा। तो मंकी में क्या होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल, डॉग में भी क्या होता है, ऑस्टर साइकिल। तो हमसे पूछा कि नो ऑस्टर साइकिल, इसलिए आंसर क्या होगा, सी। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा था, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, मोस्ट पीवीआई है कि बल्ब के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें होता है। तो याद रख लेंगे बल्ब ओनियन में होता है, याद रख लेंगे, जो हम लोग प्याज खाते हैं ओनियन, इसमें जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो बल्ब के मेथड से होता है, बल्ब, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है कि रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम, हमारा पेनिसिलियम में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, किस विधि से। तो हम लोग याद रख लेंगे पेनिसिलियम में, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो पेनिसिलियम में ध्यान रखेंगे यहाँ पे कोनिडिया होता है, कोनिडिया। और बाइंड डिफिजन तो आप लोग को बता चुके हैं, बार बार बता चुके हैं कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सब सारे जो है बाइंड डिफिजन होते हैं। और गैम्यूल्स अगर पूछता तो गैम्यूल्स इसका आंसर जाएगा स्पॉन्ज, ध्यान रखेंगे स्पॉन्ज, ठीक है। और बड पूछता, बडिंग, बडिंग अगर पूछता कि बडिंग किसमें होता है, तो आप बोलोगे हाइड्रा, हाइड्रा, और क्या बोलोगे, ईस्ट। तो रिप्रोडक्शन पेनिसिलियम में पूछा है, इसलिए पेनिसिलियम का याद रख लेंगे कि पेनिसिलियम में कोनिडिया से होता है, कोनिडिया से। और गैम्यूल्स पूछता तो स्पॉन्ज, बाइंड डिफिजन, पैरामीशियम, अमीबा, ठीक है। और बडिंग पूछता तो हाइड्रा और ईस्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, रिप्रोडक्शन इन अमीबा, अभी जस्ट बता चुके हैं कि अमीबा में पूछ रहा है कि अमीबा में रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है। तो हमेशा याद रखना बाइंड डिफिजन, इसका चलो क्वेश्चन नंबर 74 करा है कि सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकली या मॉर्फोलॉजिकली अगर कोई पेरेंट्स से इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल है तो इस लोग हम लोग इसको क्लोन बोलते हैं, इसको क्लोन। इसका करेक्ट आंसर ये हो। 75 आसान सवाल है कि बर्थ और डेथ के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसको हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइफ। चलो याद रख लेंगे। करेक्ट 76 याद रख लेंगे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आने के चांस है कि ग्राफ्टिंग नोट पॉसिबल इन शुगर केन। तो याद रखना है कि एक नोट्स में याद रखना है, एक नोट में आप लोग बिल्कुल याद रख लेंगे, एक नोट करके आप लोग इसको याद रख लेंगे कि मोनोकोट्स में, मोनोकोट में, मोनोकोट में ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं होता है, ग्राफ्टिंग नोट पॉसिबल। ये तो हम लोग रीजन देंगे, रीजन हैव नो vascular cambium, have no vascular cambium,
याद रखना कि मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग नहीं पॉसिबल होने का क्या रीजन है कि वैस्कुलर कैम्बियम नहीं होते हैं, जिसके वजह से सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है। ये सवाल मोस्ट भी दिया है कि मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग क्यों नहीं पॉसिबल होता है। हम लोग इसका सिंपल आंसर देंगे कि इसमें वैस्कुलर कैम्बियम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 76 का आंसर क्या होगा, ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन शुगर केन। तो शुगर केन में ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेंगे कि शुगर केन मोनोकॉट है, और मोनोकॉट में हम लोग इसका आंसर देंगे कि फोलोइम इज बीनीथ द जाइलम, शुगर स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स। तो वास्कुलर कैम्बियम नहीं होते हैं, याद रखना, स्कैटर्ड वास्कुलर कैम्बियम होते हैं। चलो आगे बात करते हैं। 78 पे देख लेंगे आज क्या है। तो कह रहा है सवाल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इस बार पूछे जाने के 100% चांस है। 2024 में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिंट में किस विधि से होता है। तो मिंट में हमेशा याद रख लेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन मिंट में किस मेथड से होता है। तो सकर्स याद रख लेंगे, सकर्स हमेशा याद रख लेंगे। मिंट में किससे होता है, सकर्स। मिंट में हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें, सकर्स मिंट में पूछेगा, तो हम लोग याद रख लेंगे मिंट मतलब सकर्स। तो याद रख लेंगे इसका मिंट मतलब क्या रख लेंगे, सकर्स। तो सकर्स का मिंट होता है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सकर्स। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर ये जाता। राइजोम से पूछता बार बार सवाल आता है कि राइजोम से किसमें होता है। तो आप लोग याद रख लेंगे बनाना में और जिंगर में। याद रख लेंगे कि बनाना और जिंगर में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो राइजोम से होता है। और ऑफसेट से भी याद रख लेना है, ऑफसेट से 2 याद रख लेना है, एक याद रख लेना है, ऑफसेट से 2 याद रख लेना है, एक पिस्टिया याद रख लेना, पिस्टिया। एक याद रख लेना पिस्टिया, और दूसरा याद रखना इकॉर्निया। तो ऑफसेट से, राइजोम से अगर हमसे पूछता सवाल तो राइजोम का आंसर क्या जाएगा, बनाना और जिंगर्स। और ऑफसेट पूछता तो ऑफसेट में पिस्टिया और इकॉर्निया। ठीक है, और रनर्स पूछता तो रनर्स में हम लोग याद रख लेंगे कि रनर्स में ऑक्सैलिस याद रख लेंगे कि रनर्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सैलिस। तो आपको याद रखना है कि इसका जाएगा ऑक्सैलिस। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट भी दिया है बोर्ड के लिए कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन मिंट में किस विधि से होता है। तो हम लोग आंसर जाएगा सकर्स। अगर रनर्स पूछता तो ऑक्सैलिस, और ऑफसेट में याद रख लेंगे पिस्टिया और इकॉर्निया, और राइजोम पूछता तो बनाना और जिंगर। तो आगे बढ़ते हैं, 79 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि डॉग का लाइफ स्पेन कितना होता है। तो डॉग का लाइफ स्पेन कितना होता है, बोलो, डॉग का लाइफ स्पेन कितना होता है। तो डॉग का लाइफ स्पेन हम लोग याद रख लेंगे कि जो 15 से 20 ईयर्स होते हैं। ठीक है, तो लाइफ स्पेन डॉग का 15 से 20 ईयर्स होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, बोलो, 15 ईयर्स। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। तो आप लोग को बता दें कि स्पर्म और ओवम दोनों की जो फ्यूजन होता है ना, हैप्लॉइड गैमेट का जो फ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग सिंगैमी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को सिंगैमी बोलते हैं, और सिंगैमी की वजह से जाइगोट बनता है। ये बात याद रखना है कि जैसे स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है तो फ्यूजन को हम लोग सिंगैमी बोलते हैं, और सिंगैमी के रिजल्ट में क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट याद रख लेंगे ये डिप्लॉइड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 81 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलो ठीक है, तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 82 जो है मोस्ट बीवीआई है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन लिप फ्रेगमेंटेशन से किसमें होता है। तो आप याद रख लेंगे कि ब्रायोफाइलम में और कैलोंची में, ये दोनों ऐसे हैं जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन लिप के फ्रेगमेंटेशन से होता है, लिप के फ्रेगमेंटेशन से होता है। क्लियर, हम लोग इसका आंसर बी याद रखें।
ठीक है, आगे मोस्ट बीबीआई है, इस क्वेश्चन के आने के रिपीट ज्यादा है, ध्यान रखेंगे बच्चा, इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 74, व्हेन गाइनोसियम मैच्योर अर्लियर देन एंड्रोसियम। आप लोग को बता चुके हैं कि अगर मान लो गाइनोसियम का मैच्योरेशन पहले हो रहा है एंड्रोसियम से, तो हम लोग बोलेंगे प्रोटोगाइनी। अगर यहाँ पे रहता है कि एंड्रोसियम मैच्योर पहले हो रहा है, ध्यान रखना है, एंड्रोसियम मैच्योर फर्स्ट, तो ये आंसर जाता प्रोटो एंट्री, लेकिन यहाँ पे गाइनोसियम मैच्योर फर्स्ट है, इसलिए इसका आंसर जाएगा प्रोटोगाइनी। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैडोजेनेसिस टेक्स प्लेस। तो पैडोजेनेसिस किसमें होता है, तो याद रख लेना पैडोजेनेसिस किसमें होता है, तो ये हम लोग फैसिकुला में याद रख लेंगे। पैडोजेनेसिस किसमें होता है, तो पैडोजेनेसिस हम लोग याद रख लेंगे आर्टिफिशियल पैडोजेनेटिक होता है, ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस का ही एक टाइप है। तो चलो, ऑब्लिक बाइनरी फिजन किसमें होता है, तो ऑब्लिक बाइनरी फिजन ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन सब जो है थोड़ा क्वेश्चन बाहर है, इस क्वेश्चन को नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है उसी को करना है, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, ऐसे में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन आ जाता है। इस पेज को अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन मियोसाइट्स। तो याद रखना, मियोसाइट्स बहुत बार बार पूछा जाता है, इसको गैमेट मदर सेल भी कहते हैं, याद रख लेना, गैमेट मदर सेल भी कहा जाता है, गैमेट मदर सेल। और इसमें क्या होती है, मियोसिस होती है, याद रखना, मियोसाइट को गैमेट मदर सेल्स भी कहा जाता है, और इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। और हमसे पूछा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और मियोसाइट डिप्लॉयड होते हैं, ये भी बात याद रखना, हम लोग में मियोसाइट डिप्लॉयड होता है, तो क्रोमोसोम कितना होगा, 46, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 90 का देखो क्या कर रहा है कि टू गैमेट्स आर, इफ टू गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर, मतलब दो गैमेट अगर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो हम लोग इसको आइसोगैमेट्स बोलते हैं, इसको आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स कहा जाता है। अगर मान लो इसको क्या कहा जाता है, आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स कहा जाता है, जब दोनों गैमेट की मॉर्फोलॉजी क्या हो, सिमिलर हो, ऐसे गैमेट को क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स। और ये हम लोग का एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, क्लैडोफोरा, जो पूछा था बिहार बोर्ड कि इसका एग्जांपल याद रख लेंगे कि अगर दो गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो इसको या तो आइसोगैमेट बोलेंगे या तो होमोगैमेट्स बोलेंगे, और इसका एग्जांपल क्या जाता है, क्लैडोफोरा, ठीक है। और हेट्रोगैमेट्स मतलब जो गैमेट मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है, तो इसमें ध्यान रखना, इसका एग्जांपल जाता है फ्यूकस और जाएगा ह्यूमन बींग्स। तो हेट्रोगैमेट्स का पूछेगा तो ह्यूमन बींग्स और फ्यूकस, और आइसोगैमेट का उदाहरण अगर पूछा बिहार बोर्ड तो क्लैडोफोरा। और आइसोगैमेट को ही होमोगैमेट कहते हैं, जब दो गैमेट की मॉर्फोलॉजी क्या हो, सिमिलर हो, तब जब दो गैमेट की मॉर्फोलॉजी क्या हो, सिमिलर हो, तो या तो उसको आइसोगैमेट बोल सकते हैं या तो होमोगैमेट्स, और इसका एग्जांपल क्या जाता है, क्लैडोफोरा। और हेट्रोगैमेट्स में याद रख लेंगे कि हेट्रोगैमेट्स में याद रख लेंगे फ्यूकस और क्या रख लेंगे, ह्यूमन बींग्स। और एक और पॉइंट इसमें नोट करने वाली बात है कि हेट्रोगैमेट्स में याद रख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल गैमेट को क्या कहते हैं, तो मेल गैमेट को हम लोग ये बात याद रख लेंगे कि मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, एंथ्रोजॉइड्स या एस्पर्म कहते हैं। और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, तो फीमेल गैमेट को हम लोग ओवम या एग बोलते हैं, ठीक है। तो याद रख लेंगे, एग्जाम्पल अगर पूछा तो क्या दोगे, फ्यूकस, और दूसरा एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ह्यूमन बींग्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस कर रहे हैं। और आइसोगैमेट को ही क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट को ही क्या बोला जाता है, होमोगैमेट्स, ये बात ध्यान रखना है। और ये किसके उदाहरण होगा, तो इसका उदाहरण जाता है क्लैडोफोरा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, 90 नंबर क्लियर हो गया। चलो, मोटाइल सिलिएटेड स्पोर को क्या कहते हैं, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटाइल सिलिएटेड स्पोर को क्या कहते हैं। तो हमेशा याद रख लेंगे कि मोटाइल सिलिएटेड स्पोर को हम लोग जू स्पोर कहते हैं, याद रख लेंगे, मोस्ट बीबीआई सवाल है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, बीएससीबी 2024 में पूछा जा सकता है कि मोटाइल सिलिएटेड स्पोर को क्या कहते हैं,
तो याद रख लेंगे जू स्पोर कहते हैं। और जू स्पोर का उदाहरण अगर हम लोग याद रख लेंगे तो क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास देखो बाबू, जो मेरा अनुभव रहा है कि जो बिहार बोर्ड का हमने देखा है कि अगर आप मेरे लेक्चर को बार बार अगर रिपीट करके सुनोगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो मोटाइल सिलिएटेड स्पोर को क्या कहते हैं? तो मोटाइल सिलिएटेड स्पोर को जू स्पोर कहते हैं। और जू स्पोर क्या है? क्लैमिडोमोनास में है। और कोनिडिया अगर पूछता तो कोनिडिया नॉन मोटाइल स्पोर है। ध्यान रखना है, ये क्या है? नॉन मोटाइल स्पोर है। और इसका उदाहरण हम लोग याद रख लेंगे पेनिसिलियम। पेनिसिलियम याद रख लेंगे। और ये प्लानोस्पोर भी नॉन मोटाइल स्पोर है और नॉन कोनिडिया भी नॉन मोटाइल स्पोर है, ठीक है। और जू स्पोर बस मोटाइल स्पोर है। और ये क्लैमिडोमोनास में और कोनिडिया नॉन मोटाइल स्पोर है। ये पेनिसिलियम में होता है, ठीक है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? चलो, तो ये बात बिल्कुल क्लियर रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 91 क्लियर हो गया। नोट्स आर कॉल्ड आइज। आइज याद रख लेना, तो आइज मतलब पोटैटो से याद रख लेना। और पोटैटो तो पोटैटो में देख लो आंसर क्या जाएगा, ठीक है। और चलो, जिंगर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अभी जस्ट बताए थे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर जिंगर आता तो आप क्या टिक करके आओगे? राइजोम। चलो, अगला देख लेना, क्रोकोडाइल्स और मे फ्लाई का क्या लाइफ स्पेन होता है? तो क्रोकोडाइल्स का याद रख लेंगे 60 ईयर्स होता है और मे फ्लाई का 1 डे होता है। तो ये सवाल मोस्ट VVI है, ये पूछा जा सकता है BSc में 2024 में कि क्रोकोडाइल का लाइफ स्पेन कितना होता है? तो क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स होता है और मे फ्लाई का 1 डे होता है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। करा है कि क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में कितना क्रोमोसोम होता है? तो सबसे पहले तो आपसे पूछा क्या? मियोसाइट। तो मियोसाइट तो डिप्लॉइड होते हैं और ड्रोसोफिला में याद रख लेंगे तो 8 क्रोमोसोम होते हैं। अगर मान लो ड्रोसोफिला में मियोसाइट में पूछेंगे तो 8 क्रोमोसोम होता है। अगर हैप्लॉइड पूछता तो यहाँ पे 4 हो जाता, ठीक है आंसर। चलो अगला क्या रहा है? 95 नंबर है कि फ्लावरिंग इन बम्बो स्पेसीज अकर्स। मतलब जो बैम्बो में जो फ्लावरिंग होता है वो कितने वर्ष के बाद होता है? तो हमेशा याद रख लेना है कि ओनली वन इन इंटायर लाइफ स्पेन, वंस इन 12 ईयर्स, ट्वाइस। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और एवरी ईयर तो होता ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। ओनली वन इन इंटायर लाइफ स्पेन, मतलब अपने पूरे जीवन काल में एक बार फ्लावर देता है। और वो कितने ईयर्स के बाद? हम लोग याद रख लेंगे 50 से 100 ईयर्स के बाद, ठीक है। और ये भी बात याद रख लेंगे कि बैम्बो जो है मोनोकार्पिक प्लांट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैम्बो क्या है? मोनोकार्पिक प्लांट्स है। और बैम्बो अपने जीवन काल में जो है अपने पूरी लाइफ स्पेन में एक बार फ्लावर देता है और 50 से 100 साल के बाद देता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। चलो 96 क्या कर रहा है? 96 कर रहा है कि द टर्म डायोसियस इज यूज्ड फॉर। देखो डायोसियस का मतलब याद रख लेना, बहुत ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हो सकता है बिहार बोर्ड पूछ दे कि डायोसियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। डायोसियस यूनिसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करता है। और मोनोसियस अगर लिखा रहता तो मोनोसियस जो है ये बाइसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 पे देखते हैं। 98 क्या करा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो अभी जस्ट बताए थे कि करेक्ट सीक्वेंस तो पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर क्या होगा? गैमेट का फ्यूजन होगा, एम्ब्रायोजेनेसिस नहीं होगा, पहले पहले जाइगोट बनेगा, देन एम्ब्रायोजेनेसिस। तो पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। पहले क्या होगा? बोलो, पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियो बनेगा और जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, तब एम्ब्रायोजेनेसिस। तो ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बच्चों बार बार कह रहे हैं, मेरा जो अनुभव रहा है, आप बार बार ऑब्जेक्टिव को अगर सुनिए ध्यान से, जब भी आपको समय मिले तो आप गौर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत फायदे करेगा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे सवाल हैं। कि पैरोट का लाइफ स्पेन कितना होता है? तो आप लोग ये बात याद रख लेंगे कि पैरोट का लाइफ स्पेन कितना होता है। तो पैरोट का लाइफ स्पेन क्या होता है? 140 ईयर्स। पैरोट का लाइफ स्पेन कितना होता है? 90 ईयर्स, 25 ईयर्स, 500 ईयर और 140 ईयर्स। तो क्या होगा बोलो? इसका करेक्ट आंसर बोलो, सब लोग रिप्लाई करो, इस क्वेश्चन को रिप्लाई करो।
पैरोट का लाइफ स्पेन कितना होगा? पैरोट का लाइफ स्पेन कितना होगा? बोलो सब लोग। पैरोट का लाइफ स्पेन 140 ईयर्स होता है, तो ध्यान रख लेना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 100 का होगा लाइफ स्पेन। पैरोट को पूछा इसलिए 140 ईयर। अगला क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 101 की 101, which in the following is a bisexual plant? तो इसमें से बाइसेक्सुअल प्लांट कौन है? तो पपाया और डेट पाम तो ये तो यूनिसेक्सुअल है, तो कोकोनट याद रख लेंगे कि बाइसेक्सुअल प्लांट। एनी टू नहीं, ये आंसर नहीं होगा, कोकोनट होगा बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 102, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई लगा लेना इस पे। क्वेश्चन 102 पे वीवीआई लगा लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि which in the following animal is bisexual? तो पहले तो ये बात बता ले कि इसमें देख लो, जहां जहां एस्कैरिस भी है, एस्कैरिस याद रख लेना ये यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, और कॉकरोच भी यूनिसेक्सुअल है। जिसमें एस्कैरिस और कॉकरोच, पहले तो ये समझ लो कॉकरोच जो है ये यूनिसेक्सुअल है, और एस्कैरिस भी क्या है? यूनिसेक्सुअल है। तो ये आंसर तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, तो एस्कैरिस इसमें भी है, तो इसलिए याद रखना इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए आगे ये होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पर है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम इज फाउंड इन। तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नहीं, जाइगोट तो डिप्लॉइड होते हैं और गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, और एम्ब्रियो भी क्या होते हैं? डिप्लॉइड, और सीड भी क्या होते हैं? डिप्लॉइड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलो 104 क्या कर रहा है? हाउ मेनी गैमेट इन पॉलन ट्यूब ऑफ गैमेट? तो गैमेट में याद रख लेना कितने होते हैं। तो पॉलन ट्यूब में 3 गैमेट्स होते हैं, याद रख लेना। ये 2 मेल गैमेट, 2 क्या होते हैं? मेल गैमेट, और एक होते हैं वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, और आपको पता है कि जनरेटिव सेल्स अगर डिवाइड करता है, याद रख लेना, बार बार पूछा जाता है कि जनरेटिव सेल्स में माइटोसिस होता है तो 2 मेल गैमेट बनता है। ये बात क्लियर याद रखना है फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो इसलिए आंसर क्या होगा? 3 होगा। चलो आगे 105 नंबर, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया था, BSc 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको, कि अगर मेल डिफर हो फीमेल से, तो आप लोग को देखो यहाँ पे गैमेट का चर्चा नहीं, ये मेल और फीमेल का डिफरेंस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं इसको। कई बच्चे इस बार हेट्रोगैमी लगा दिया था, नहीं, हेट्रोगैमी तो बस गैमेट रहता तब, अगर गैमेट की मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होता तब वो हेट्रोगैमी, लेकिन यहाँ पर मेल और फीमेल में जो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं उसको हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्या है कि पार्थेनोजेनेसिस इज फाउंड इन, तो याद रख लेना सेक्सीटोला लार्वा में, याद रख लेना इसमें जो है पार्थेनोजेनेसिस होता है, इसके लिए आंसर ए होगा। चलो अगला क्या है कि ओवोविविपैरिटी किसमें होता है? तो याद रख लेना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाता है BSc 2024 में, तो याद रख लेना इसका आंसर रैटल स्नेक जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसाइट ऑफ हाउस फ्लाई, तो जो हम लोग के घर में मधुमक्खी होती है उसमें याद रख लेना मियोसाइट में क्रोमोसोम्स जो होता है 12 होता है। अगर हैप्लॉइड पूछता तो इसका आंसर 12। तो नंबर ऑफ मियोसाइट, तो मियोसाइट तो क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, और डिप्लॉइड होगा तो 12 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो 109 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन पिस्टिया में किससे होता है? तो जस्ट आपको बताए थे कि ऑफसेट डिस्कस किए थे, ऑफसेट में याद रख लेंगे पिस्टिया, और एक और याद रख लेंगे इकॉर्निया। तो ऑफसेट इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, रनर्स तो आपको बता ही चुके हैं, सकर में मिंट याद रख लेना, सकर में मिंट, रनर में ऑक्सैलिस, और ऑफसेट तो बता ही चुके हैं, और स्ट्रॉबेरी याद रख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टेक्स प्लेस बाय वाटर, तो वाटर के द्वारा किसमें पॉलिनेशन होता है? तो याद रख लेना 110 नंबर, तो इसमें याद रखना ऑक्सैलिस। ये बात 20 बार 100% लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड इस बार पूछेगा। 110 नंबर पर स्टार लगा लीजिएगा कि ऑक्सैलिस, कॉमिलिना और वायोला, ये तीनों याद रख लेना, ये तीनों क्लिस्टोगैमस का उदाहरण है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर का उदाहरण है, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि ऑक्सैलिस, कॉमिलिना और वायोला ये क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस दोनों का उदाहरण है, याद रख लेना, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों का उदाहरण है, इसलिए ऑक्सैलिस,
पॉमिलिना और वायोला, ये तो क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस है। और हमसे पूछा है कि पॉलिनेशन किसके माध्यम से, वाटर, तो हम लोग इसका आंसर जो स्टेरा। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ और रह गया है, मतलब लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे, इसलिए थोड़ा आज लंबा लेक्चर हो जाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। हम चाहेंगे कि पूरा डिस्कस आप लोग को हो जाए। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, वीवीआई लगा लेंगे इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन एज इट उठ के आएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर्स है, तो याद रख लेना डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, याद रख लेना। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या किसका फीचर्स है, एंजियोस्पर्म का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द स्मॉल पार्ट ऑफ द फ्रेगमेंट, इसको बोलते हैं इपीमॉर्फोसिस। चलो तो इसको याद रख लेना। क्वेश्चन, हाँ 113 नंबर का है कि प्लांट में म्यूटिक डिवीजन, तो याद रखना म्यूटिक डिवीजन एंथर में होता है। ठीक है, और ओवरी जो है फ्लावर का क्या होते हैं, वो डिप्लॉइड होते हैं, तो इसमें तो कोई तरह की बात है नहीं। अगला ये सवाल इंपोर्टेंट है, ये लगा लेंगे इंपोर्टेंट। 115 जो है वीवीआई लगा लेंगे, वीवीआई कि कह रहा है इंडोस्पर्म द एंजियोस्पर्म का क्या पोलैरिटी होता है, तो याद रख लेना है क्योंकि आपको पता है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंड मेल गैमेट, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस तो 2n होते हैं और सेकेंड मेल गैमेट में क्या होते हैं, n होते हैं। और ये दोनों जो फ्यूजन करता है, तो इस फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और इसके परिणाम में बनता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये फिर जाके कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें इंडोस्पर्म में। तो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड होते हैं, वो सेकेंड मेल गैमेट के साथ फ्यूजन करेगा, फ्यूजन को हम लोग नाम देते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इससे हमारा बनेगा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इंडोस्पर्म में। प्रिंस, प्रिंस फोन आ रहा है घर से, प्रिंस को फोन दो तो। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फिर क्या बनेगा, इंडोस्पर्म। तो इसीलिए याद रख लेना कि अगर एंजियोस्पर्म में पूछेगा इंडोस्पर्म कितना एन होता है, तो हम लोग बोलेंगे 3n। अगर हमसे पूछेगा जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म अगर पूछता और इसमें पूछता इंडोस्पर्म कितना होता है, तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर देंगे, इसका n होता है। तो याद रखना कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होते हैं और एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होते हैं। तो चलो क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। बन जाएगा सारा सवाल, बन जाना चाहिए, हमें तो लग रहा है कि कोई तरह का दिक्कत हो। चलो 116, ये आसान सवाल है कि अगर मान लो रेस बाय द रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका आंसर जाएगा। क्लियर, ये सवाल बहुत आसान है। और ये भी सवाल आसान है कि 117 बर्थ अगर कोई बेबी को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो बेबी वायरस होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी किस में होता है, तो याद रख लेना प्लाज्मोटोमी ओपिलीना में होता है। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, थोड़ा याद रख लेना कि प्लाज्मोटोमी किस में होता है, प्लाज्मोटोमी ओपिलीना में होता है। याद रखना इसका आंसर 119 का याद रखना ओपिलीना, इसका करेक्ट आंसर सी। अगर जाता हाइड्रा, तो हाइड्रा में जाता बडिंग, हाइड्रा में क्या जाता ब्लडिंग, और प्लाज्मोडियम जाता तो इसमें जाता मल्टीपल फीजन। याद रख लेना मल्टीपल फीजन जाता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर तो आप लोग को बता दिए हैं। और डेवलपमेंट, अगला क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, तो याद रख लेना इसको एपोगेमी बोलते हैं। ठीक है, ये सवाल आसान है। ये देख लो, अभी 121 नंबर पर भी लगा था, थोड़ा रहा है घर से, मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग जो है सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है, तो याद रख लेंगे एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर कैनियर, जस्ट बताए थे, इसका करेक्ट आंसर। चलो अब लास्ट हम देख लेते हैं, थोड़ा ही क्वेश्चन और रह गया है, इसको भी हम आज डिस्कस कर देते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है एग्जाम का। तो आज इसको रिवाइज कर लीजिएगा सब लोग एक बार अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं। हाँ, तो इसका क्वेश्चन क्या है कि ओनियन में कितना क्रोमोसोम, 124 में याद रख लेना 124।
कि which of the following has the ability to reproduction without fertilization, तो हनी भी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ओनियन में कितना होता है, जो हम लोग प्याज खाते हैं ओनियन में कितना होता है, ओनियन में 16 होता है। गैमेट में पूछा इसलिए गैमेट n होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 8। अगर मान लो मियोसाइट में पूछता तो 16। ऑर्गेनिज्म विथ मैक्सिमम वेरिएशन, तो वेरिएशन की बात होगी, जब भी वेरिएशन की बात हो और रिप्रोडक्शन की बात होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका आंसर है। ठीक है, ये आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं और एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। अगर हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको, और ये क्वेश्चन को कर लेना अच्छा रहेगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये PSCB 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, करा है कि गैमेट में क्रोमोसोम का कौन सा सेट होता है, तो याद रखना गैमेट n होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा n। ठीक है, और अगला क्या है कि ह्यूमन मेल स्टोरेज ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस, तो याद रख लेना यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 133 हम इसको नोट बना के लिख दे रहे हैं कि ह्यूमन में स्टोरेज होता है, स्टोरेज स्पर्म का स्टोरेज, अगर पूछे कि स्पर्म की क्या होती है स्टोरेज, तो हम लोग याद रख लेना ईपीडी डाइमिस में होती है, ईपीडी डाइमिस में। अगर पूछता है कि कैपेसिटेशन का होता है, कैपेसिटेशन अगर पूछता तो हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर से विदा लेते हैं और ये शायद उम्मीद है कि यही लेक्चर उतना ही रह गया था। और अगला क्वेश्चन एक और है कि ह्यूमन फर्टिलाइजेशन का होता है टेक्स प्लेस, तो फर्टिलाइजेशन याद रखना फैलोपियन ट्यूब में, और एम्पूला याद रखना, एम्पूला जो है वो बेस्ट साइट है, बेस्ट साइट फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, और अगला क्या है कि प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, ये भी सवाल को आप याद रख लेना 35 का, कि ओवरी से ओवम का, ओवरी से ओवम का रिलीज, ये हम लोग ओवल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ओवल्यूशन, और इसके लिए कौन हार्मोन, LH हार्मोन याद रखना। चलते हैं, विदा लेते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बार बार देखिएगा, कोई तरह का डाउट अगर आपको हो तो आप लोग आराम से जो है, कोई दिक्कत हो किसी छात्रों को, और मेरा नंबर है, इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं 79 039 73 920। तो कल हम लोग लेक्चर 3 लेके आएंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और रिवाइज करते रहिएगा।